नमस्कार साथियों, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। साथियों, कल किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाई तो माफ़ी चाहते हैं। आज आपकी वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं और ये वीडियो जानवरों पर आधारित प्रश्नों पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें आपको जानवर कि सिरों की संख्या दी जाएगी, पैरों की संख्या दी जाएगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य हल्का सा डाउन है, जुकाम सा लग रहा है, तो कोई बात नहीं है। जुकाम वगैरह, मौसम इतना ठंडा है जो कि हर किसी को भी हो सकता है। साथियों, सबसे पहले हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हर एक नई वीडियो की सूचना आप तक मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया है हमने, कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। गडरिया क्या कर रहे हैं? भेड़ें चरा रहे हैं, जिसमें गडरिया भी शामिल है और उनके पास भेड़ें हैं वो भी शामिल हैं। यदि ज़मीन पर कुल पैरों की संख्या 230 है और कुल सिरों की संख्या 60 है। पैरों की संख्या कितनी साथियों? 230 और सिरों की संख्या कितनी है? 60 है। तो भेड़ों की संख्या क्या होगी? हालांकि इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, CPR मेथड से भी कर सकते हो और एक डायरेक्ट मेथड है जो उसी से तैयार हुआ है, उससे भी कर सकते हो। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड का क्या पोर्शन है, क्या तरीका है। अगर आपको 4 पैर वालों की संख्या मांगी जाए, किसकी? 4 पैर वालों की संख्या अगर मांगी जाए, तो आप क्या करेंगे? जो भी पैरों की संख्या दी है उसका हाफ कर दो, उसमें से सिरों की संख्या को घटा दीजिए। सिर की संख्या क्या करना है साथियों? घटाना है। जो भी पैरों की संख्या दी जाए उसका आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, और उसमें से सिरों की संख्या को क्या करना है? घटा देना है। अगर आपको 2 पैर वालों की संख्या पूछे, 2 पैर वालों की संख्या पूछे, तो जो सिर है उसका 2 गुना करना है और उसमें से पैरों की संख्या का आधा करके घटा देना है। ये डायरेक्ट फंडे हैं जो उसी से बन के निकलते हैं। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये मैक्सिमम एग्जामों में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपरों में आ जाता है। ये क्वेश्चन खास तौर से जो जनरली नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन पेपर होते हैं, पुलिस है, यूपी टेट है ना, रेलवे वगैरह, इनमें सब में आ जाता है। तो देखते हैं इसको, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात करेंगे। 4 पैर वालों की संख्या कभी भी पूछी जाए तो पैरों की संख्या का आधा करेंगे, उसमें सिरों की संख्या घटा देंगे। 2 पैर वालों की संख्या यदि पूछी जाती है तो सिरों का 2 गुना करेंगे, उसमें पैरों की संख्या का आधा करके घटा देंगे। तो हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्या कह रहा है? गडरिया है, गडरिया के कितने पैर होते हैं? 2। कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं गडरिया के। और भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। भेड़ के 4 पैर होते हैं और गडरिया के 2 पैर होते हैं। अब यहाँ कुल पैरों की संख्या दे रहा है 230, सिरों की संख्या दे रहा है 60। तो जितने सिर होंगे उतने ही गडरिया और भेड़ दोनों को मिलाकर कुल संख्या होगी, क्योंकि एक, चाहे वो गडरिया हो, चाहे वो जानवर हो, भेड़ हो, तो एक पर्सन के, एक जानवर के, एक व्यक्ति के एक ही तो सिर होगा। जितने सिर होंगे उतनी संख्या होगी दोनों को मिला के। मुझे क्या पूछ रहा है? भेड़ों की संख्या बताओ। तो दोस्तों, भेड़ों की संख्या पूछ रहा है तो भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। 4 पैर वालों की संख्या जब भी पूछता है, नोट तो कर लिया होगा, 4 पैर वालों की संख्या जब भी पूछता है तो मुझे क्या करना होता है? पैरों की संख्या का आधा करके और उसमें से सिरों की संख्या को घटा देते हैं। तो पैर कितना है? 230। 230 का साथियों आधा कर दो, उसमें सिर कितना है? 60, घटा दो। 230 का आधा करोगे तो 115 आया। कितना आया? 115। और उसमें से 60 घटा दो, कितना बचा? 45 नहीं 55, सॉरी, कितना बचा? 55। तो भेड़ों की संख्या यहाँ पे जो आएगी वो कितनी आएगी? 55 आ जाएगी। हो गया आंसर। कितना इजी था,
अगर तुमको यही पूछ लेता कि बताओ गडरिया कितने हैं, कितने गडरिया हैं, गडरियों की संख्या पूछ ले। अगर गडरियों की संख्या पूछ ले तो 2 पैर वालों की संख्या पूछेगा, और जब 2 पैर वालों की संख्या पूछेगा, 2 पैर वालों की संख्या पूछेगा तो क्या करना है, सिर का डबल करना है। 60 का डबल कितना हुआ 120, और उसमें से इसका आधा कर दो 115। इसका मतलब कितना हुआ, घटाओ 5, कितना हुआ 5, 5 गडरिया हैं। कितना आसान सवाल है, इससे ज़्यादा फास्ट ट्रिक तो बन नहीं सकती। अब देखते हैं साथियों, मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया है दोनों तरीकों से, इसको चाहो आप CPR से भी सॉल्व कर सकते हो। CPR मेथड क्या है वो देख लो, हर मेथड को जानना बहुत जरूरी है। कुल पैरों की संख्या कितनी है 230। यहां पर आपके पास गडरिया भी है और भेड़ भी है। एक भेड़ के पैर कितने होते हैं 4, और एक गडरिया के पैर कितने होते हैं 2। तो पूछ क्या रहा है, भेड़ों की संख्या। जो पूछता है अपोजिट वाली चीज को या अपोजिट वाले पॉइंट को हम पूरा मान लेते हैं। जैसे भेड़ों की संख्या पूछ रहा है तो हम मान लेंगे 2 पूरे के पूरे क्या है, भेड़े हैं, मतलब 60 सिर है, इसका मतलब 60 की 60 भेड़ हैं। वो सॉरी भेड़ों की संख्या मांग रहा है तो 60 की 60 गडरिया मान लिए, और गडरिया की संख्या मांगता तो 60 की 60 भेड़ मान लेते। अगर हम भेड़ को पूछा जा रहा है तो 60 की 60 क्या मानेंगे, गडरिया। अब 60 की 60 गडरिया मान लेंगे, एक गडरिया के 2 पैर हैं तो 60 गडरिया के कितने पैर हो जाएंगे, 60 दूनी 120। अब वहां पे क्या करना है हमको, वास्तव भाई हमने अगर दोनों को सभी को गडरिया मान लिया तो 120 पैर आए, और वास्तव में पैर कितने हैं 230। तो यार कितना डिफरेंस आया पैरों में, 110 का। ये 110 का डिफरेंस पैरों में कब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इसके पैर 2 हैं, इसके 4 हैं। इसका मतलब गडरिया के पैर 2 हैं और भेड़ के पैर 4 हैं। तो यहाँ फिर पैरों की संख्या में क्या डिफरेंस है 2। तो वास्तविकता में और जो आया है उसके डिफरेंस में, यहाँ पर इसके डिफरेंस का, इनके वास्तविक जो पैर हैं उनका डिफरेंस का भाग दे दो। तो यहाँ पर आपका भेड़ों की संख्या आ गई कितनी, 55। हो गया आंसर। कितना आसान तरीका है, इससे ज़्यादा तो फास्ट नहीं हो सकता। अब देखो मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये तो हमारा CPR आता है, जिसको पूछा जाए उल्टी वाली, दूसरा अपोजिट वाली चीज को, दूसरी वाली चीज को पूरा का पूरा मान लो। समझ रहे ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। क्या बैठे हैं, तोते। साथियों ध्यान समझना, तोते बैठे हैं। आगे कह रहा है पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। बकरियां चर रही हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, तथा पैरों की संख्या कह रहा है 90 है। तो आपसे बात कर रहा है कि तोतों की संख्या बताओ। तोते कितने हैं, तोते कितने हैं। तोते की संख्या निकालनी है। अब तोते के पैर कितने होते हैं 2, मतलब 2 पैर वालों की संख्या निकालनी है। तोते की संख्या निकालनी है, तोते की संख्या निकालनी है, 2 पैर वाले की संख्या निकालनी है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, जब 2 पैर वालों की संख्या अगर पूछता है, ऐसी स्थिति में जो भी सिरों की संख्या दी है उसका दोगुना कर लेंगे। तो 35 का दोगुना कितना हुआ साथियों 70। उसमें से पैर जो है उसका आधा करके घटा देंगे, तो इसका तो दोगुना किया, तो इसका हाफ कर दिया, तो कितना आया 45। घटाओ कितना बचा 10, 5 बचा। आंसर आ गया आपका 25। 25 तोते हैं। अगर आपसे यही कह देता कि बताओ यहाँ पर
बकरियां कितनी हैं, क्या पूछ लेता, बकरियां कितनी हैं। तो पैरों की संख्या सिर की संख्या का यहाँ आधा करो 45, उसमें से सिरों की संख्या घटा दो, कितना बचा 10। तो आपकी 10 बकरियां हैं, 25 तोते हैं, दोनों को मिला के देख लो कुछ 35 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे टोटल। तो ऐसे हम बड़े प्यार से सवालों को निकाल लेते हैं। समझ में आ रही बात। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान सुनना साथियों। ऐसे क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूं। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। अच्छा, थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, थोड़ा हट के। एक तालाब के किनारे कुछ बगुले अपना चारा चर रहे हैं। फिर उसने कहा वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। ध्यान समझना। आगे उसने कहा यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24, यदि उनके कुल सिरों की संख्या 24 है तथा कुल पैरों की कुल संख्या 60 है, पैरों की कुल संख्या 60 है। अब आपसे पूछा गया तो बताओ बगुलों की संख्या क्या है। तो बताओ बगुलों की संख्या क्या है। बगुलों की संख्या क्या है। बात समझ में आ रही है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बगुले के पैर कितने होते हैं, 2। बगुलों की संख्या जब पूछ रहा है, बगुलों की संख्या पूछ रहा है तो बगुलों के पैर कितने होते हैं, बगुले के पैर होते हैं 2। इसका मतलब 2 पैर वालों की संख्या मांग रहा है। जब भी 2 पैर वालों की संख्या मांगता है तो जो भी सिर दिए हैं उसका दोगुना करते हैं। तो 24 का डबल कितना हुआ, 48। पैर का हाफ करके घटा देते हैं तो 60 का आधा कितना हुआ, 30। तो हमारा बगुलों की संख्या कितनी आ गई, 18 हो गया। ध्यान रखना, दुनिया में इससे ज़्यादा फास्ट इस प्रकार के सवाल का और कोई तरीका नहीं बन सकता। इससे ज़्यादा फास्ट और कोई तरीका नहीं बन सकता। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि लोगों तक हमारी पूरी आवाज़, हमारे पूरे क्वेश्चनों का तरीका, मेथड, लेटेस्ट मेथड जो भी है, हर बच्चे तक, हर भाई तक हमारा मेथड पहुँचे, जिससे कि सबके समझ में आ जाए कि सही मेथड क्या होता है और अच्छा फास्ट मेथड क्या होता है। आप देखते ही सवाल को उधेड़ते जाएंगे। ऐसे मेथडों को हम अपने यूट्यूब चैनल के जरिए से आप सभी तक पहुंचाएंगे। क्लियर है साथियों। अब हम अगले टाइप का सवाल देखते हैं इसमें, मतलब इसी टाइप का सवाल अगला देखते हैं। क्या है अगला सवाल। आज ज़्यादा बड़ी क्लास तो नहीं बनेगी, बट इतना ज़रूर है आपका मिस नहीं होने देंगे। और ये ज़रूरी है मिस ना होना, क्योंकि अगर क्लास मिस हो जाती है तो दिक्कत आ जाती है ना। आप सभी देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। ये कह रहा है भेड़ तथा गड़रिये का एक समूह में 16 पैर हैं। भेड़ तथा गड़रिये के एक समूह, भेड़ तथा गड़रिये के समूह में 16 पैर हैं। 16 पैर हैं।
अब ये कह रहा है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, इसमें भेड़ों की संख्या बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें भेड़ों की संख्या बताओ। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, हल्का सा लॉजिक लगाएंगे। पैर कितना है साथियों? पैर कितना है? पैर आपका है 16। पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या है 16। सिर, भाई ये पैरों की संख्या जो है सिरों की संख्या से 10 ज़्यादा है। इसका मतलब पैरों की संख्या से सिरों की संख्या 10 कम होगी। जब 16 पैर है 10 कम कर दो तो सिर कितने होंगे? 6। आपको यहाँ पर मांग रहा है भेड़ की संख्या या भेड़ों की संख्या। क्या होगी यहाँ पर? भेड़ों की संख्या। भेड़ों की संख्या निकालने के लिए भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। मैंने बोला 4 पैर वालों की संख्या कभी भी मांगे तो जो भी आपके पास सिर दिए हैं, है ना, जो भी पैर दिए हैं उस पैर का करो आधा। तो 16 का आधा कितना हुआ? 8। और उसमें से सिरों की संख्या घटा देंगे तो कितनी भेड़ें हो जाएंगी? 2। क्लियर हुआ? कितनी भेड़ें हो जाएंगी? 2। इसमें किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत अगर यहीं पर आपको पूछ लेता कि बताओ गडरिये की संख्या कितनी है या गडरियों की संख्या कितनी है, गडरियों की संख्या कितनी है, कितनी है, तो यहाँ पर गडरिया के 2 पैर होते हैं और जब 2 पैर वालों की संख्या पूछता है तो जो भी सिर है उसका डबल करो। तो 6 का डबल कितना हुआ? 12। उसमें से ये घटा दो इसका आधा करके, इसका आधा कितना हुआ? 8। तो आंसर आपका आ गया कितना? 4। 4 गडरिये हैं। सवाल देखते में ऐसा लगता है कि पता नहीं इक्वेशन, हाँ इक्वेशन से भी हो जाएगा, इक्वेशन बन के भी हो जाएगा, CPR मेथड से भी हो जाएगा, जैसे मैंने शुरू में बताया है, क्लास के स्टार्टिंग में बताया है। और आपका ये तरीका बेस्ट लगता है हमको। सीधा सीधा घसीटो, सीधा सीधा ख़त्म करो सवाल को। एक क्वेश्चन की और चर्चा करेंगे, उसके बाद क्लास को ज़्यादा न खींचते हुए यहीं एंड कर देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास की स्थिति में मैं नहीं हूँ। देखिए, इन्होंने ये कहा एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। आपको पता होना चाहिए कबूतर के पैर होते 2, चूहों के पैर होते 4। कुल 90 सिर हैं। कितने सिर हैं? कुल 90 सिर हैं और 224 पैर हैं। 224 क्या है? पैर हैं। कह रहा है कबूतरों की कुल संख्या बताओ। कबूतरों की कुल संख्या बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब नहीं कहना कि इस टाइप का क्वेश्चन हमको नहीं आता है। बहुत फास्ट से फास्ट ट्रिक आपको बता दी, फास्ट से फास्ट मैंने बता दिया। कबूतरों की संख्या पूछ रहा है। कबूतर के पैर कितने होते हैं? 2। कबूतरों की संख्या मांग रहा है। दो पैर, तो 2 पैर वालों की संख्या जब भी पूछे तो पैर का करो हाफ। तो 224 का आधा हुआ 112। उसमें सिर का करो दोगुना। पहले सिर का दोगुना करो, 90 का दोगुना 180 और पैर का 112। क्योंकि 2 पैर वालों की संख्या जब भी पूछता है तो सिरों की संख्या का दोगुना करेंगे और उसमें पैरों की संख्या का आधा करके घटा देंगे। सिर 90, 90 का डबल 180 और 224 का आधा करेंगे तो 112 घटा दीजिए 8, 6। कितना आया आपका? 68 कबूतर हैं। कितने कबूतर हैं? 68। समझ में आ रही बात? कितने कबूतर हैं? 68। किसी को यहाँ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान मेथड है। तो आप सभी से अनुरोध है, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा
वायरल करें हमारी वीडियो को, और आपका यही प्यार हमको आप सभी के मकसद को पूरा करने पर मजबूर कर देगा। आपका जो भी मकसद है, आप जो भी सवाल के तरीके चाहते हैं, आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको वही तरीका बताऊंगा। आप जिस क्वेश्चन के तरीके के जो भी ट्रिक्स या जो भी शॉर्ट तरीका मांगना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं वही वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा और कर दूँगा। तो मैं वीडियो को यही रखूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।